हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गाड़ी चलाना, हाउ टू ड्राइव ए कार। और ये आपके सामने गाड़ी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसके ऊपर आज आपको सिखाएंगे गाड़ी चलाना अच्छे से। सबसे पहले तो भाई इस तरह की आपको चाबी मिलती है इसके अंदर आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का जो है बटन देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ से आपने गाड़ी को कर लेना है अनलॉक, और इसके बाद यहाँ से आप इस डोर को ओपन करके इसके अंदर ईजिली इस तरह से कुछ इसका डोर ओपन होता है। और सबसे पहले आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी सीट को आप एडजस्ट करें। यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। यहाँ से आपकी सीट जो है आगे और पीछे जाती है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है रिक्लाइन एंगल एडजस्ट होता है, जो कि आपका पीछे वाला है ये। ओके, तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पहले सीट को आपने बढ़िया से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। थोड़ी ऊंची गाड़ी है तो यहाँ पे आपको फुट पैक्स भी देखने को मिलते हैं। इसकी स्पोर्ट से भी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। और अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप बिल्कुल इसके अंदर जो स्टीयरिंग होता है इसके नीचे से पाँव डालते हुए आपने गाड़ी के जो है अंदर आ जाना है आराम से, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको जो है इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, जो बेसिकली इस गाड़ी को जो है डायरेक्शन देता है। अगर आपको राइट साइड जाना है तो आप राइट साइड घुमा सकते हो, और आपको लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड घुमा सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इस तरह का इसके अंदर आपको जो है गियर नॉब देखने को मिलता है, जिसके अंदर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड आपको देखने को मिलता है। ये पी से पार्किंग है, यहाँ पे आर से जो है रिवर्स है, एन से न्यूट्रल है और डी से ड्राइव है। इसको आप मैनुअल मोड में भी जो है शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें प्लस करोगे तो आपका गियर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और माइनस की तरफ करोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरह की ऑटोमेटिक गाड़ी है तो दो ही पैडल आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको एक्सीलेटर एंड ब्रेक देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सीलेटर का काम है स्पीड गाड़ी की कम ज़्यादा करना, और ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, और यही क्लच का भी काम करता है इस गाड़ी के अंदर बेसिकली, ठीक है ना। तो ये मल्टीपर्पज़ हो जाती है आपकी, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसको जो आपने भाई राइट पाँव से कंट्रोल करना है। यहाँ पे जो लेफ्ट पाँव आपका बिल्कुल रेस्ट में रहता है। तो ये हो गया आपका एक्सीलेटर, और ये हो गया आपका ब्रेक, और इसको हम क्लच भी कह देते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो, ओके। तो ये थी मेन चीज़ें। इसको स्टार्ट कैसे करना है आपने, सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे पाँव रखना है आपकी ब्रेक के ऊपर, और इसके अंदर आपको जो है पावर स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस पावर स्टार्ट बटन को आपने प्रेस करना है, ब्रेक अच्छे से प्रेस कर लेनी ब्रेक, और यहाँ पे जो है इसको आपने इस तरह से कुछ स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी गाड़ी जो है अभी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये आपका स्टीयरिंग मूव कर रहा है, जिस तरफ आपको जाना हो उस तरफ आप स्टीयरिंग से जो है मूव करवा सकते हो गाड़ी को, ठीक है। एक बार हम बंद कर लेते हैं ताकि बाहर की साउंड आपको ना आए। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से आपकी गाड़ी है, ओके। यहाँ पे जो है आपका भाई इसके अंदर आपको गियर नोब देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, और गियर जो है इसके हमेशा ब्रेक को जो है दबा के ही चेंज होते हैं। ये देख लीजिए कुछ इस तरह की आपको जो है ब्रेक देखने को मिलती है। इसको प्रेस करके जो इसके गियर्स चेंज होंगे हमेशा। तो ये गियर नोब है, इससे जैसे कि अभी पार्किंग पे है तो आपको लेके जाना, तो पहले ब्रेक को दबाओ और फिर इसको ऐसे आप प्रेस करोगे तो ये आ गया आपका रिवर्स मोड। रिवर्स में इसकी जो है देख लो रियर कैमरा भी ऑन हो गया। ये रिवर्स मोड, अगर आपको गाड़ी रिवर्स लेके जानी है तो। फिर आता है आपका न्यूट्रल में आपकी गाड़ी न्यूट्रल रहेगी, ठीक है ना, बिल्कुल ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। और ये है ड्राइव मोड, अगर आपको गाड़ी आगे लेके जानी है तो ड्राइव पे शिफ्ट करके आप इसको जो है ले जा सकते हो, गाड़ी को आगे लेके जाना है। और हमेशा ये चेंज होंगे ब्रेक को दबा के, ध्यान रखें यहाँ पे आप एक चीज़, ठीक है। ये ब्रेक होती है आपकी। और इसको अगर आप इस तरफ कर दोगे तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ गया, यानी कि मैनुअल मोड में आ गया। इसको आप आगे करते जाओगे तो गियर लगते जाएंगे, और पीछे करोगे तो गियर निकलते जाएंगे। सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल, ये रिवर्स, और ये पार्किंग, ठीक है। पार्किंग अभी पार्किंग पे है, और यहाँ से जैसे कि ये ब्रेक है हमारी, ठीक है, इसको मैंने रिलीज कर रखा है। पार्किंग में इसको दबाऊंगा और जो है इसको ब्रेक दबा के मैं रिवर्स मोड पे ला सकता हूँ, ब्रेक दबा के मैं इसको न्यूट्रल पे ला सकता हूँ, ब्रेक दबा के मैं इसको ड्राइव मोड पे लेके जा सकता हूँ। सिंपल सा मैकेनिज्म है, होप आपको समझ में आ गया है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, जैसे मैंने आपको बताया, ये गाड़ी की जो है डायरेक्शन देने का काम आता है। राइट साइड घुमाओगे तो गाड़ी राइट साइड जाएगी, लेफ्ट साइड घुमाओगे तो गाड़ी लेफ्ट साइड जाएगी। सिंपल सा मैकेनिज्म है, ओके। फिर ये यहाँ पे आती है इसकी हैंड ब्रेक, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी आप जैसे आपको कहीं पे खड़ी करनी है तो इसको आपने ऐसे ऊपर खींच देना है, ठीक है ना। और पार्किंग मोड पे ले जाके
और इसको आपने ऐसे खींच देना। कहीं आपको गाड़ी खड़ी करनी है, पार्क करनी है, लगा लो, तो इस तरह से कुछ आपका जो है ये काम करता है यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक। ठीक है, और इसको हटाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, बटन दबाओ, नीचे कर दो, ये आपका हैंड ब्रेक हट गया। और लगाने का क्या तरीका है, सीधा ऊपर खींच दो, सिंपल मैकेनिज्म। हटाने के लिए बटन दबा के नीचे कर दो और लगाने के लिए सीधा ऊपर खींच दो। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया है हैंड ब्रेक के बारे में। और चलिए अब आपको जो है थोड़ा चलाना मैं सिखाता हूँ। चलाना बहुत ही इसको कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। चलाने के लिए कुछ नहीं करना आपने, जैसे कि यहाँ पे इसको मैंने, ये न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल पोजीशन पे, मान लो पार्किंग मोड पे आपकी गाड़ी, ब्रेक दबाओ आप प्रॉपर बढ़िया से। ठीक है, ये ब्रेक दबाया मैंने, और इसको आपने क्या करना है, ड्राई मोड पे लेके आ जाना है, डी पे ले आया मैं इसको। ठीक है, कुछ नहीं है, ब्रेक दबाओ, जैसे पी पे था, ड्राई पे ये आ गया आपका, आ गया ना ड्राई पे। अब ड्राई पे आने के बाद आपने क्या करना है, धीरे धीरे जो है ब्रेक को रिलीज करना है, बिल्कुल स्लोली, धीरे धीरे आप ब्रेक को रिलीज करोगे बिल्कुल धीरे धीरे, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये देखो, धीरे धीरे आप ब्रेक को रिलीज करो, जैसे जैसे आप ब्रेक को रिलीज करोगे, हल्का 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 हल्का, गियर इसके अंदर होते नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, सिर्फ ब्रेक को आप रिलीज करोगे तो आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी। ये देखो, ठीक है, रोकने के लिए फिर से ब्रेक दबा लो स्लोली। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको रिवर्स करनी है, सिंपल, ब्रेक दबाओ पूरा, रिवर्स मोड पे ले जाओ। रिवर्स पे लाने के बाद धीरे धीरे जो है ब्रेक को रिलीज करो, बिल्कुल धीरे 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 जो है ब्रेक को रिलीज करो आप, बिल्कुल स्लोली। ये आपकी गाड़ी जो है पीछे जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये जा रही है आपकी गाड़ी पीछे, जा रही है ना रिवर्स, देखो, तो ये हो गया आपकी रिवर्स। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे रोक दी मैंने ब्रेक अच्छे से दबा के। ठीक है, फिर से आपको आगे बढ़ानी है तो ब्रेक पूरा कंप्लीट दबा के रखो और इसको ड्राइव मोड पे लेके जाओ। ठीक है, ड्राइव पे लाने के बाद आगे बढ़ाने का मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे जो है आपने ब्रेक को रिलीज करना है, धीरे धीरे ब्रेक को रिलीज करो, आपकी गाड़ी जो है आगे जाएगी। ये देखो, सिंपल आगे जा रही है। स्टीयरिंग से आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हो। आपको राइट साइड जाना है तो आप इसको राइट साइड घुमाओ, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड घुमाओ। सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखो, जरूरत है तो रेस दो थोड़ी तेज़ चलाने के लिए, नहीं तो स्लोली ब्रेक दबा लो बस। ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर भाई कुछ भी नहीं होता है। ओके, अब इसको रिवर्स करने के लिए रिवर्स पे लेके जाओ, रिवर्स मोड पे लेके जाओ और स्लोली जो है ब्रेक को रिलीज करो, बिल्कुल स्लोली स्लोली। जैसे जैसे आप ब्रेक को रिलीज करोगे आपकी गाड़ी जाएगी पीछे की तरफ। ठीक है, ये देखो, ये जा रही है। सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये फिर धीरे धीरे ब्रेक दबा लो, आपकी रुक जाएगी गाड़ी, सिंपल। और फिर इसको पार्किंग मोड पे करके आप हैंड ब्रेक खींच दो जहाँ पे भी आपको खड़ी करनी हो। कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है भाई, गाड़ी चलाना, ऑटोमेटिक गाड़ी तो खासकर। ठीक है ना, और ये इसका स्टीयरिंग व्हील है भाई, इससे आपकी गाड़ी की जो है भाई जो डायरेक्शन है वो भी डिसाइड होती है। या फिर काफ़ी लोग क्या पूछते हैं भाई कि हम गाड़ी के अंदर बैठ गए लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी गाड़ी के जो टायर हैं वो सीधे हैं, नहीं तो हम अंदर बैठे बैठे कैसे पता कर सकते हैं। तो पहले तो भाई चेक करके बैठो बाहर से आपकी गाड़ी के टायर सीधे हैं या नहीं। फिर भी मान लो आपने नहीं चेक किया, आप ऐसे ही बैठ गए, तो उसका एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उसका सिंपल सा तरीका है, उसमें क्या करो, आप किसी भी एक तरफ जो है गाड़ी का मान लो टायर काट लो, किसी भी एक तरफ स्टीयरिंग काट लो पूरा, एक जगह पे आगे स्टीयरिंग रुक जाएगा। देखो यहाँ पे रुक गया है, इससे आगे भी जा नहीं रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आप सीधा करोगे ना एक बार, इतना सीधा करने से तो टायर सीधे नहीं होंगे, एक बार और घुमा दो, आपके टायर बिल्कुल सीधे हैं गाड़ी के। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म है गाड़ी के टायर सीधे करने का। ठीक है, कैसे, मैं फिर से आपको बताता हूँ। किसी भी एक तरफ क्या करो, आप गाड़ी के टायर काट लो, स्टीयरिंग किसी भी एक तरफ, ये मैंने काटा, यहाँ रुक गया स्टीयरिंग हमारा। फिर इसको घुमाओ एक बार, सीधा करो, इतने में तो टायर सीधे नहीं होंगे, एक बार और घुमा दो, आप बिल्कुल सीधे हो जाएंगे आपकी गाड़ी के टायर। ठीक है, तो सिंपल सा मैकेनिज्म है गाड़ी के टायर सीधे करने का। किसी भी एक तरफ स्टीयरिंग काट के सिंपल सा रख के इसको सीधा करो और फिर एक बार और घुमा दो तो बिल्कुल टायर सीधे हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टीयरिंग का। बाकी और अगर मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे हम इसके मिरर्स खोल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ये गाड़ी के मिरर्स हैं, इनको आपने क्या अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है कि इतनी थोड़ी थोड़ी आपको गाड़ी दिखती रहे, हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की, और गाड़ी की जो है राइट साइड की मिरर से राइट साइड की साइड दिखती रहे, और इधर की भी आपने मिरर इतना एडजस्ट कर लेना है कि हल्की हल्की आपको गाड़ी दिखती रहे और लेफ्ट साइड का भी आपको दिखता रहे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने कुछ गाड़ी के मिरर्स जो है उनको एडजस्ट कर लेना है बढ़िया से। इससे क्या है, आपको गाड़ी का चारों साइड से दिखता रहेगा, फ्रंट का आपको फ्रंट से दिख रहा है।
ठीक है। और इस कैमरे, इस शीशे को भी आपने इस तरह एडजस्ट कर लेना भी, तो इसके ऊपर पीछे जो है वो लगा हुआ है, लेकिन इसमें इससे आपको पीछे का दिखता रहता है गाड़ी का। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ईजिली जो है भाई ट्रैक कर पाओगे, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो होप आपको समझ में आ गया है। अब भाई पार्क करते टाइम भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आएगी। पार्क करते टाइम कैसे कि जैसे मान लो अभी आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है और आपको गाड़ी चलानी है, मान लो आगे कहीं खड़ी पार्क करनी है मान लो, तो इसको क्या करो आप, जितना जहाँ तक लगता है आप अपनी गाड़ी को ले जाओ आगे, ठीक है। ले गए आप, लेके जा रहे हो जहाँ तक आपको लगा सेफ़ है, ठीक है। मान लो भाई सामने गाड़ी खड़ी है, इसके पास आपको लगानी है, तो जहाँ तक आपको लगा भाई सेफ़ है आप ले जाओ, ठीक है। ये ले गया मैं भाई, मेरे को तो यहाँ तक सेफ़ लग रहा है बस, ठीक है। यहाँ तक मैंने लगा दिया इसको, मुझे यहाँ तक सेफ़ लग रहा है। उसके बाद क्या करो, आप उतर के चेक करो कि कितना गैप है गाड़ियों के बीच में। मान लो आपने चेक किया भाई 3, 3.5, 4 फुट का गैप है, इसके लिए क्या करो, आप गाड़ी से उतरो और किसी भी चीज़ का एक अंदाज़ा ले लो। मान लो यहाँ ये पत्थर सा पड़ा है और इससे 3 फुट मिरर के हिसाब से उसके नीचे अंदाज़ा ले लो और इससे 3 फुट आगे सरका दो आप, ठीक है। और फिर ब्रेक मार दो तो टाइट पार्क हो जाएगी आपकी गाड़ी। ऐसे यही काम जो है रिवर्स मोड में काम करेगा कुछ इसी तरह से। आप क्या करो, गाड़ी को थोड़ा पीछे लेके जाओ, ठीक है। ये सिंपल सा हल्का सा आप पीछे लेके जाओ और जहाँ तक आपको लग रहा है कि सेफ है गाड़ी वहाँ तक आप इसको ले जाओ, और जहाँ आपको लगे भाई मुझे यहाँ से बस अब खतरा लग रहा है आगे, तो वहाँ ब्रेक लगा दो, ठीक है। और फिर वही चीज़ उसके नीचे किसी पत्थर कंकड़ का अंदाज़ा ले लो और 3 फुट उससे पीछे 4 फुट जितना भी आपको उतर के आपको लगा कितना गैप है उतना पीछे आप इसको ले जाओ, ठीक है ना। सिंपल सा मैकेनिज्म, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। ओके, तो बस यही है सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया। गाड़ी चलाना भाई कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है गाड़ी चलाना। हमने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई चैनल के ऊपर, उन पे भी जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हो कि कार कैसे चलती है। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और जो चीज़ें मैंने बताई भाई अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपने जो है सीट को भी एडजस्ट कर लेना है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है भाई आपने अपना जो है स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर लेना है। आजकल गाड़ियों में तो स्टीयरिंग भी आपका एडजस्टमेंट आता है, आप ऊपर नीचे जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मिरर्स अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट कर लेने हैं, ठीक है। बैक मिरर को भी अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, और फिर आप जो है भाई गाड़ी चलाना आसानी से सीख पाओगे। ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, ये पार्किंग मोड है इसका। ये मेन होता है भाई गियर, जो इसका ब्रेक है, इसको दबा के जो है आप गाड़ी को चलाना सीखते हो, ठीक है। इसमें पार्किंग मोड, पार्किंग में आपको कहीं गाड़ी खड़ी करनी हो तो पार्किंग मोड लगाओ, फिर आप पार्किंग मोड पे ले जाके आराम से पैर जो है रिलीज कर सकते हो इसके ऊपर से, ठीक है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसके अंदर 2 ही पैडल आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मल जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आपको 3 पैडल देखने को मिलते हैं। ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है, ठीक है। जो नॉर्मल गाड़ियाँ होंगी उनके अंदर आपको जो है भाई 2 ही पैडल देखने को, 3 पैडल देखने को मिलेंगे, A, B और C। लेकिन यहाँ पे जो है A और B आपको देखने को मिलता है, एक्सीलेटर और ब्रेक ही। एक्सीलेटर का काम है इसका स्पीड कम ज़्यादा करना, और ब्रेक का काम है रोकना गाड़ी को, ठीक है। ब्रेक दबा के जो है आप भाई इसके गियर लगा सकते हो, ये गियर चेंज कर सकते हो, और ब्रेक दबा के ही भाई जो आप इसको रिवर्स मोड पे ले जा सकते हो, न्यूट्रल मोड पे ले जा सकते हो, ड्राइव मोड पे ले जा सकते हो, ठीक है। ब्रेक दबा के ही जो है भाई आप जो है चेंज कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे ये मैंने मोड बताया ना आपको, ये आ गया आपका पार्किंग मोड। ब्रेक दबाओ, रिवर्स पे ले जानी हो तो रिवर्स पे ले जाओ, ठीक है। और ब्रेक दबाओ, न्यूट्रल ले जाओ, ठीक है। ब्रेक दबाओ, ये न्यूट्रल है भाई, आपको न्यूट्रल रखनी है गाड़ी, तो ये न्यूट्रल के लिए हो गया। कोई गियर नहीं, ना आगे ना पीछे, यहाँ पे भी आप पैर हटा सकते हो, लेकिन ढलाने पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे हो गया आपका ड्राइव मोड, इस पे आप गाड़ी को आगे लेके जब आपको जाना है तो ड्राइव मोड पे जो है आपकी गाड़ी आगे जाती है। और इस तरफ करके ये हो गया स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में आगे करोगे, देखो जैसे अभी ये देखो, मैं इसके अंदर आप देख रहे हो स्पोर्ट्स मोड में S1 आ रहा है, तो स्पोर्ट्स मोड में मैनुअल मोड हो गया। मतलब अब इसको जैसे जैसे आगे करूँगा ना, अब जैसे ये देखना है, मैं आपको दोनों दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये स्पोर्ट्स मोड है, अब मैं इसको आगे करता हूँ, स्पोर्ट्स 2, स्पोर्ट्स 3, स्पोर्ट्स 4, स्पोर्ट्स 5, स्पोर्ट्स 6, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर गियर लगते हैं, और ये इसमें मैनुअल में गियर माइनस हो जाएंगे, देख पीछे करने से, ठीक है। और ये ड्राइव मोड में आपकी गाड़ी आगे जाएगी। ड्राइव मोड पे ले आके पहले तो देखो भाई पार्किंग मोड में आपको गाड़ी मिलेगी, ब्रेक दबाओ, स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद सिंपल ड्राइव मोड पे इसको लेके आओ। ड्राइव मोड पे लाके धीरे धीरे जो है भाई, धीरे धीरे जो है ब्रेक को रिलीज़ करो, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक्सीलेटर दो और आपकी गाड़ी जो है चलने लगेगी, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म है। रोकने के लिए स्लोली ब्रेक लगा लो, ठीक है। और रिवर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, रिवर्स पे जाओ और धीरे धीरे जो है भाई ब्रेक को रिलीज़ करो,
धीरे 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 धीरे, और आपकी गाड़ी पीछे जाने लग जाएगी। ये देखो सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये देखो पीछे भी आपको रेस की जरूरत है थोड़ी बहुत, आप एक्सीलेट भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। सिंपल सोबर तरीका है भाई, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। गाड़ी चलाना ऑटोमेटिक गाड़ी, फॉर्च्यूनर कुछ भी लगा लो, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। स्लोली यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया है भाई गाड़ी कैसे चलती है। फिर इसको पार्किंग में ले जाओ और इस हैंड ब्रेक को आप अप्लाई कर दो, आपकी गाड़ी ईजिली आप यहाँ पे खड़ी करने के लिए रेडी हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है पैडल्स पे पाँव उठा सकते हो। यहाँ पे आपको पार्किंग मोड पे लाने के बाद हैंड ब्रेक खींचने की भी इतनी जरूरत नहीं होती है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर, जैसे भैया जो है मीडिया कंट्रोल्स हैं, बीच में से आपका हॉर्न दबता है, यहाँ पे आपको जो भाई लाइट के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, इधर आपको जो भाई वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं नाइट के टाइम पे। ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पे आपको एसी के जो है स्विचेस वगैरह देखने को मिलते हैं, कंट्रोल्स, चार्जिंग वगैरह। ये काम की चीज़ें नहीं हैं। जो मेन चीज़ें हैं सीखते टाइम वो आपके सीखने की चीज़ें थी, वो मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दी हैं। सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया है भाई, कैसे गाड़ी चलती है, क्या कुछ होता है, सारी चीज़ें। फिर भी कोई बात आपको इस गाड़ी से रिलेटेड और पूछनी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।